इस वक्त की बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा अपडेट है। बक्सर से विशाल श्रीवास्तव गिरफ्तार किया गया है। बंगाल एसटीएफ के टीम ने यह गिरफ्तारी की है। बंगाल पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है, जिससे पूछताछ भी की गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई, बता दें कि इस बंगाल परिणाम के बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई थी और ये हत्या के बाद से लगातार जो सियासी उबाल है वो देखने को मिला था और बंगाल में भी एक कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सनसनी अब तक फैली हुई है और इस मामले में एक्शन हुआ है। बक्सर से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रमोहन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बक्सर से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी, इसके क्या मायने हैं और क्या पूरी अपडेट? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड के जांच के दौरान एक नाम सामने आया था, विशाल श्रीवास्तव का, और उसी की जांच के दौरान बंगाल एसटीएफ की टीम बक्सर पहुंची थी, जहां से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी इलाके से विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है और बंगाल एसटीएफ की टीम उसको यहां से लेकर बंगाल गई है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विशाल श्रीवास्तव के खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, हत्या, अपहरण जैसे संगीन वारदात न सिर्फ बक्सर बल्कि बक्सर के आसपास के जिले में भी दर्ज है। और इसी जांच के दौरान जब ये शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी, उसी के जांच के दौरान एसटीएफ की टीम यहाँ से पहुंची है, जिसके बाद विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद वहां लेकर गई है और साथ ही उसके मोबाइल कॉल को भी खंगाला जा रहा है और साथ ही इसके आपराधिक इतिहास से जुड़े हुए जो इनके शागिर्द हैं उनकी भी कुंडली खंगाली जा रही है। बिहार एसटीएफ की टीम और साथ ही बंगाल एसटीएफ की टीम दोनों मिलकर साथ में काम कर रही है। लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद यहां से बंगाल एसटीएफ की टीम उसको बंगाल लेकर गई थी, जहां आज उससे पूछताछ होगी। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के जो पीए की हत्या हुई है, इसमें विशाल श्रीवास्तव की सहभागिता सामने आई है। जी चंद्रमोहन, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते रहे कि टीएमसी की कहीं ना कहीं ये साजिश रही, क्या किसी तरीके का बैक सपोर्ट भी विशाल श्रीवास्तव का रहा? बिल्कुल, देखिए, अभी तो इस पूरे मामले की विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जांच चल रही है और जांच के बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर इसकी सहभागिता किस तरह से और फिर जो ये हत्याकांड हुई थी उस समय ये कहाँ मौजूद था और साथ ही इसके शागिर्द जो भी हैं उसके भी कुंडली खंगाली जा रही है कि आखिर वो लोग किस किस मामले में पहले से इन्वॉल्व रहे हैं और उनके उस समय के लोकेशन कहाँ मिले हैं। तो जो बंगाल एसटीएफ यहाँ पर पहुंची है उससे काफी जानकारियां सामने आई है और उसी के आधार पर विशाल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद इसको बंगाल ले जाया गया है। क्या अब तक कोई पूछताछ भी हुई है या फिर पूछताछ के लिए क्या प्रक्रिया अपनाएगी ये टीम? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि विशाल श्रीवास्तव का जो मोबाइल लोकेशन है उसको सबसे पहले खंगाला जा रहा है और साथ ही जो इसके शागिर्द हैं जो इसके साथ मिलकर इस कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए थे उसके मोबाइल लोकेशन को खंगाला जा रहा है। और जो बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली है उसके आधार पर यहाँ पहुंची है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी सहभागिता उस हत्याकांड से जुड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बंगाल ले जाया गया है। तो अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और पूछताछ होगी उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर जो ये हत्याकांड हुई थी उस दिन ये कहां पर विशाल श्रीवास्तव मौजूद था और जो इससे जुड़े हुए लोग थे क्या ये भी इस हत्याकांड में उस समय बंगाल में मौजूद थे। तो इन सभी टेक्निकल चीजों को भी खंगाला जा रहा है, मोबाइल लोकेशन को खंगाला जा रहा है और साथ ही मोबाइल डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है और उससे कई जानकारियां सामने आ सकती है, ऐसा एसटीएफ का मानना है। जी, बक्सर अलग, बंगाल अलग, घटनाक्रम पूरी बंगाल में होती है, ये बिहार कनेक्शन को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, पुलिस यह मान रही है और एसटीएफ की टीम जो पूरे मामले की जांच कर रही है वो भी यह मान रही है कि विशाल श्रीवास्तव की इसमें सहभागिता हो सकती है और यही वजह है कि बंगाल से जांच करते एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ते हुए यहाँ पर बंगाल पुलिस पहुंची थी, बंगाल एसटीएफ की टीम पहुंची थी, जिसमें बक्सर में रहने के बाद पहले उसका मोबाइल लोकेशन खंगाला गया और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिली कि बक्सर शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी में ये मौजूद था, तभी उसको
बंगाल एसटीएफ ने धर दबोचा और साथ ही बिहार एसटीएफ की टीम और वहां की लोकल टीम भी मौजूद थी। तो जैसे जैसे अब जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ये जो हत्याकांड हुई है इसका कहीं ना कहीं सहभागिता जो है वो रही है और यही वजह है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया चंद्रमोहन इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, कल इस मामले में धनबाद कनेक्शन भी सामने आया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद हुई है उसका नंबर फर्जी था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य की बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया था। हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस कल धनबाद के पाथरडीह पहुंची। पुलिस सेल कर्मी से पूछताछ भी कर चुकी है। तो देखिए, जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उस बाइक का नंबर फर्जी था। सील कर्मी की बाइक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। और जो खबर सामने आई कि धनबाद के पाथरडीह एसटीएफ की टीम पहुंची थी। और देखिए, आज एक और अपडेट सामने आया। विशाल श्रीवास्तव के तौर पर गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से एसटीएफ की टीम उसे बंगाल लेकर गई है। और कल इस पूरे मामले में एक धनबाद कनेक्शन भी सामने आया था, लेकिन अब तक जो पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद हुई उसका नंबर फर्जी था, यानी कि नंबर प्लेट पर नंबर बदला गया था और पूरी सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को क्या अंजाम दिया गया था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी, जिनका नाम विभाष भट्टाचार्य बताया जा रहा है, बाइक के नंबर का फर्जी इस्तेमाल किया गया था और हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक के नंबर के आधार पर बंगाल पुलिस कल धनबाद के पाथरडीह पहुंची थी। पुलिस सेल कर्मी से पूछताछ भी की गई, लेकिन पूरा मामला जब सामने आया तो पता चला कि कैसे इस नंबर का गलत इस्तेमाल किया गया। संजय गुप्ता हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जो बाइक का नंबर वो फर्जी इस्तेमाल उसका किया गया, ये क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और जो धनबाद कनेक्शन एसटीएफ ने जोड़ा था उसमें अब तक क्या रिजल्ट सामने आया है? फिलहाल तो जो है बाइक को बंगाल पुलिस ने जब्त कर लिया और इसके बाद भी जगह जगह पे जो है छापेमारी अभियान चलाने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक जो है धनबाद पुलिस इस मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की तार यहाँ जुड़ी है, उससे यहाँ पर भी अब जांच शुरू हो गई है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या बात है जो इस तरीके के नंबर का उपयोग किया गया था। क्योंकि जो सेलकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं वह बर्नपुर में भी काम कर रहा था और इसी का यही कारण है कि पश्चिम बंगाल पुलिस की जो है सर यहाँ पर जो है सो घर आ गई और यही कारण है कि यहाँ के पूछताछ के बाद अब सेलकर्मी को बंगाल पुलिस ने कोलकाता बुलाया है और वहां पर भी उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के भी मालूमात हो रहे हैं, जिसे लेकर उन लोगों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल धनबाद पुलिस के सहयोग से इस तार की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें कि हत्या में आखिर धनबाद का क्या कनेक्शन है और बाइक का नंबर किन कारणों से यहाँ के सेल कर्मी का प्रयोग किया गया था, क्योंकि बंगाल में जब वह काम कर रहा था और उसी नंबर को यहाँ पर उपयोग किया गया है तो इससे शक जरा रहा। फिलहाल इसकी गुत्थी कब तक सुलझती है, लेकिन धनबाद कनेक्शन होने से कहीं न कहीं बंगाल की जो राजनीति है वह धनबाद तक भी पहुंच गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।